इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, तो देखिए अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ तो 100 से भी ज़्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सेबी की जो गाइडलाइंस है उसकी वजह से मोस्टली सभी ने नई इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे बंद कर दिया है। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो अभी भी स्टिल मार्केट में एक्टिव है, जिसमें आप एसआईपी कर सकते हो, लमसम कर सकते हो। और इसके अलावा अब तो ग्लोबल डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो डॉलर्स के अंदर। तो वो तरीका भी आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। अगर 2026 या 25 में अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले देखो ना, सेबी की गाइडलाइंस बता देता हूँ इंटरनेशनल फंड्स के लिए जो एएमसी ऑपरेट्स करती है। तो फरवरी 2022 के अंदर ये लिमिट इंपोज की गई थी। ओवरऑल इंडस्ट्री की लिमिट $7 बिलियन थी। तो जैसे ये लिमिट क्रॉस हुई तो जितने भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड काम करते थे उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे बंद कर दिया। सेम लिमिट यहाँ पे आप ईटीएफ के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो जितने भी आप नेस्डेक के ईटीएफ वगैरह देखते हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल वगैरह का है, तो वो ना नए स्टॉक्स वगैरह बाई नहीं करते। उसका जो शेयर का प्राइस है, ईटीएफ का जो प्राइस है, वो इंडिया की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग एरर होता है। उसके बाद मैंने सेबी ने यहाँ पे नई लिमिट निकाली कि जो भी 25% मिनिमम एक्सपोजर इंडियन इक्विटी में करता है, बाकी अगर फॉरेन इक्विटी में करता है तो वो एम से आराम से वर्क कर सकती है। जैसे पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड हो गया, उसमें अगर आप देखोगे तो 5-6 आपको यूएस के स्टॉक्स में मिल जाएंगे। अब पहले हम लोग ना इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देख लेते कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो स्टिल आपको एसआईपी करने देती है और आपको स्टिल लमसम करने देती है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे लिस्ट तो वैसे काफी बड़ी है, लेकिन चुनिंदा मैंने कुछ यहाँ पे स्कीम्स निकाली हुई है। ये कोई भी ध्यान रखिएगा, रिकमेंडेशंस नहीं है। ये यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन सी स्कीम स्टिल जहाँ पे आप एसआईपी या लमसम कर सकते हो। तो अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूँ तो अच्छे खासे एयूएम साइज के साथ में एडविलिस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड निकल के आता है, जिसमें 3000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो 1.51% का है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट है तो उसके कंपेयर में आप डिसेंट कह सकते हो। 3 महीने के रिटर्न की बात करो तो 7% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करो तो 22% का रिटर्न है। और एब्सोल्यूट रिटर्न पिछले 1 साल के अंदर 21% का रिटर्न है। 3 साल का सीजीआर निकाल के देखता हूं तो 35% का भाई निकल के आता है, और पिछले 5 साल का जो है 15% का निकल के आता है। अब देखिएगा, इस ये ना एक एफओएफ फंड है जो कि जेपी मॉर्गन के यूएस टेक्नोलॉजी फंड में निवेश करता है। अब इसमें अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो आपके जो फेवरेट यूएस के स्टॉक है, एनवीडिया हो गया, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेस्ला वगैरह हो गया, अल्फाबेट हो गया, तो ऐसे स्टॉक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको यूएस के जो टेक जायंट है ना, उनका एक्सपोजर देखने को मिलेगा। लमसम इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इसके अंदर अलाउ नहीं है, सिर्फ आप एसआईपी कर सकते हो उस फंड के अंदर। ऐसे गाइस, अगर आप चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बेट लगाना चाहते हो तो जेपी मॉर्गन का ग्रेटर चाइना फंड है, जिसका एक एफओएफ है इडुलिस का ही सेम ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड करके। इसमें भी अगर आप एयूएम साइज देखोगे तो 2000 करोड़ के ऊपर है। एक्सपेंस रेशियो 1.52% का है। 6 महीने के अंदर 28% का रिटर्न निकाल के दिया है, और पिछले 1 साल के अंदर 42% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल के सीएजीआर की बात करो तो 15% का निकल के आता है। 5 साल के अंदर 1.98% का निकल के आता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो 5 साल पहले थी, मतलब उसका जो शेयर प्राइस था सारे स्टॉक्स वगैरह का, आज जाके वो पूरा रिकवर हो पाया है। तो अगर उसका आप यहाँ पे पिछले 5 साल का ग्राफ भी देखोगे ना, तो देख सकते हो अभी भी ये 5 साल पे जो पहले पीक पे था ना, उतने पे भी अभी एनएवी जो है नहीं आ पाई है, मतलब पूरी तरह से। और राइट नाउ इसके अंदर जो है आप लमसम नहीं कर सकते, सिर्फ एसआईपी कर सकते हो। 10 साल का भी सीएजीआर अगर आप ओवरऑल देखते हो 11% का निकल के आता है। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब पर्टिकुलर एक कंट्री के ऊपर दाव नहीं खेलना चाहते, तो आप एक्सेस का ग्लोबल इक्विटी को कंसिडर कर सकते हो। इसमें वन टाइम मंथली एसआईपी दोनों ही यहाँ पे अलाउ है। पिछले 1 साल के अंदर 24% का रिटर्न निकाल के दिया है। एयूएम साइज की अगर मैं बात करूं तो 1200 करोड़ के आसपास है। 0.90 का एक्सपेंस रेशियो है, और 3 साल का सीएजीआर जो है 22% का है। पिछले 5 साल का सीएजीआर जो है 16% का है। और जैसे मैं बताया, इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दोनों चीजें कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, ब्रॉडकॉम, मेटा हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, वीजा हो गया, इवन सैप जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। साथ में एनवीडिया भी है। तो इसमें अगर आप रीजन वाइज अगर आप देखोगे ना, तो यूनाइटेड स्टेट की कंपनी हो गई, जापान की कंपनी हो गई, यूके हो गया, ताइवान, जर्मनी, मतलब इसमें ना काफी सारी कंट्रीज के स्टॉक्स आपको मिक्स में देखने
देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल तो वैसे ये 75% यूएस के ऊपर फोकस करता है, लेकिन बाकी कंट्री का भी आपको अल्टीमेटली एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई जैसे यहाँ पे इडोलिस का चाइना वाला फंड था, वैसे ही एक्सिस का भी सेम ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है। बस यहाँ पे प्रो ये है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करता है और मंथली एसआईपी भी करता है। एक साल की बात करो तो 40% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है, पिछले 3 साल के अंदर 15% का सीएजीआर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये इडोलिस से ज्यादा पुराना फंड नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर आप यूरोप की इकोनॉमी के ऊपर पैसा लगाना चाहते हो, जिसमें ऑलमोस्ट 8-9 कंट्रीज आ जाती है, तो यहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर इडोलिस के यूरोप डायनामिक फंड ने 41% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये वन टाइम यहाँ पे अलाउ नहीं करता, सिर्फ मंथली एसआईपी आप यहाँ पे कर सकते हो। 5 साल में देखोगे तो 16% का सीएजीआर है, पिछले 3 साल के अंदर 22% का सीएजीआर है। एक्सपेंड रेशियो की बात करो तो 1.51 का है, लेकिन ध्यान रखिएगा एयूएम साइज काफी ज्यादा कम है, 172 करोड़ का एयूएम साइज है। प्लस यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये जेपी मॉर्गन के यूरोप डायनामिक फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर इसके अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स वगैरह देखोगे तो इसमें ना मिक्स आपको मिलेगा, मतलब अगर आप कंट्री का ब्रेकडाउन निकालते हो तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जर्मनी आपको 17% मिलेगा, फ्रांस हो गया 16%, यूके हो गया, यूएस भी है इसके अंदर, नीदरलैंड भी है, इटली भी है, डेनमार्क भी है, स्पेन भी है, स्विट्जरलैंड भी है। तो मतलब यूरोप के सारे ऑलमोस्ट कंट्रीज के अंदर कवर हो जाते हैं, साथ में यूएसए भी कवर हो जाता है। ऐसे ही गाइस एक ग्लोबल थीम के ऊपर एक और म्यूचुअल फंड है सुंदरम का ग्लोबल ब्रांड, जिसने पिछले 1 साल के अंदर 24% का रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल की भी सीएजीआर देखते हो 21% का, और पिछले 5 साल के अंदर 14% का है। लेकिन इसके अंदर भी एयूएम साइज कम है, सिर्फ 145 करोड़ का है, एक्सपेंड रेशियो 1.49 के आसपास है। और इसमें भी अगर मैं टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं, मेजरली आपको यूएस की कंपनीज मिलेगी और साथ में सैमसंग जैसी भी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी, एलवी वगैरह भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो अभी राइट नाउ कौन कौन से फंड जो है यहाँ पे ओपन है। जैसे एचएसबीसी का भी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड ओपन है, एक ब्राजील की अगर इकोनॉमी पे आप पैसा लगाना चाहते हो तो उसका फंड भी ओपन है, ऐसे जापान वगैरह का हो गया। लेकिन इनमें से अधिकतर का एयूएम साइज काफी छोटा खासा है, और जैसे वो एक बार क्रॉस करेंगे तो ये फंड्स भी जो है नया इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे बंद कर देंगे, तो कोई भी ना यहाँ पे आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम नहीं मिलेगी। इसके अलावा गाइस अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं डॉलर्स के अंदर, तो उसके लिए फिर आपको आईएनडी मनी या वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म यूज में लेने पड़ेंगे। लेकिन वेस्टेड पे अच्छी बात क्या है, इन्होंने ग्लोबली यहाँ पे फंड्स भी बेसिकली लॉन्च कर दिए, यानी सीधा आप ग्लोबल म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ग्लोबल फंड का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें बाहर की जो एएमसी कंपनीज है बेसिकली उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इवन हमारे इंडिया के अंदर भी जो गिफ्ट सिटी के अंदर डीएसपी का ग्लोबल इक्विटी फंड लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा खासा ज्यादा है, उसके अंदर भी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि पर्सनली मैं करता हूं, तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको सिर्फ नेस्डेक के ऊपर पैसा लगाना है तो डायरेक्टली आप ईटीएफ को भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैं ट्रिपल क्यू के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टिंग करता हूँ, जिसमें अच्छा खासा मेरा यहाँ पे रिटर्न बन चुका है। तो गाइस इन सब के बारे में मैंने डिटेल के अंदर अपने कुछ एग्जिस्टिंग वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आप इन्वेस्ट इन यूएसए वेल्थ को सर्च करेंगे, मेरे काफी सारे वीडियोस जो है आपको इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और अगर आप भी कोई अकाउंट वगैरह वेस्टेड वगैरह पे खुलवाना चाहते हैं जहाँ पे $10 का एडिशनल बोनस भी आपको देखने को मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी आप लोगों के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।